फंक्शन को बेस्ट से बेस्ट बनाने में मैंने अपने सारे एफर्ट्स लगा दिए मम्मा पापा। छोटी इलायची की कसम खाकर कहती हूँ, जितनी भी मर्जी मुश्किल आ जाएंगी ना, मैं हार नहीं मानूंगी। रेस्टोरेंट बचाना आपकी छोटी घुटन से जरूर हो पाएगा, पक्का। आपको भरोसा है ना मुझ पर? छोटी, आज तक तूने जो कुछ भी किया है और अभी जो करने वाली है, उससे ना सिर्फ हम पर एजे और सासू माँ को भी बहुत गर्व हो रहा होगा। सच में ना? और नहीं तो क्या। अब ये घर देख, कितना अच्छा घर सजाया तूने, वो भी कितने कम टाइम में। छोटी, तुझसे ना कोई गलती नहीं हो सकती। पुष्पा जी भी हमें यहाँ वहाँ जाने से रोक ही नहीं सकती, और हम है ना तेरी मदद करने के लिए। अरे पुष्पा जी तो डेकोरेशन देखते ही ऐसे हिल जाएंगी जैसे उनके सर पे बुमराह का बाउंसर पड़ा हो। कान्हा जी का आशीर्वाद है तेरे साथ, और एजे और सासू माँ का प्यार है। तुझसे सब कुछ हो पाएगा, और वो भी बहुत अच्छे से। एजे और भैया ने कॉन्फिडेंस तो बढ़ा दिया, लेकिन असली स्ट्रेस तो राशि का है। ये अगस्त्य भी कितना टाइम लगा रहा है आने में। किसी भी तरह पुष्पा जी का पता लगने से पहले राशि को मुझे अगस्त्य को सौंपना होगा, वरना तो। हम आ गए। पुष्पा बिरला जहां जहां जाती है, वहां की शोभा में 4 चांद लग जाते हैं। आज हम जिंदल भवन आए हैं, पूरी इज्जत के साथ हमारा स्वागत होना चाहिए। ने तो घर भन्नाट बना रखा है? ये होने वाली दुल्हन से भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। क्या कहती है जीजी? ये हमारे कहने का मतलब ये था कि आज निया बेटी कितनी सुंदर लग रही है, जिसका फेस तो आज घर की तरह झलमला रही है? अबे सुस्तीवाड़ा के निवासी जैसी खंबे की तरह खड़ा रहेगा। अबे गुड्डन की तारीफ में तू भी 2-4 शब्द बोल दे, है? जो उसके लिए भी पॉकेट मनी लेगा अपनी मम्मी से। हाँ हाँ, बहुत खूब। मतलब एक नंबर सजाया गुड्डन जी आपने। वेरी इम्प्रेसिव गुड्डन, काफी मेहनत की है तुमने, वो भी इतने कम टाइम में। ग्रेट जॉब। थैंक यू। तो डीजे और आरव भैया ने मेरी हेल्प की थी। भक्तजनों, सरुमा, माँ का स्वागत करो। टेंट वालों, खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? जाओ, जाकर सरुमा का स्वागत करो। जिस घर की दहलीज से धक्के मार के बाहर निकाला गया था मुझे, आज उसी दहलीज पर मेरा स्वागत किया जा रहा है। वाह, कैसे टाइम पलटा है। आइए सरुमा। दूर जाना, मुझे छोड़िए। क्या बात है माँ, आप अंदर नहीं आ रही? कोई दिक्कत है? दिक्कतें तो इतनी हैं पुष्पा कि कभी कभी वक्त काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। बस यादें ही तो हैं जिनमें डूबकर इंसान अपनी कश्ती को पार लगाने का निश्चय कर लेता है। जी, हम कुछ समझे नहीं सरुमा। अब माँ जिंदल भवन आ चुकी है, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। तुम भी
और यहाँ रहने वाले हर एक निवासी भी। उम्मीद है कि माँ का सिंहासन तैयार कर दिया गया है। जवाब दो गुड्डन। जी जी जी, सब तैयारी हो चुकी है ना आरव भैया? अरे बिल्कुल बिल्कुल, आइए ना अजय, आपको आपकी असली जगह दिखाते हैं। आरव एक मिनट। सरुमा को उनकी असली जगह पर ले जाने का सुख मैं खोना नहीं चाहती। आइए ना। सरू माँ की, सरू माँ की जय हो, सरू माँ की जय हो, सरू माँ की। सॉरी सॉरी सॉरी, लग गई क्या? क्या कर रही हो यार? कर रही हूँ, कोई गलती से हुआ ना। अब पता है क्या हुआ, तो गलती से था, लेकिन अब तो तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कि जो हुआ ना बहुत अच्छा हुआ। तुम्हारे साथ है ना ऐसा होता रहना चाहिए, ऐसे झटके मिलते रहने चाहिए ताकि तुम पर चेक रहे। एक मानो तुम डिजर्व नहीं करते हो, लेकिन मेरी मजबूरी है करना। क्या? आरती चुपचाप करवा लो, वरना बेकार में मुझे डांट पड़ जाएगी। वैसे तुम्हारी वजह से बहुत लॉस हो चुका मेरा। तुम्हारी वजह से तो मुझे प्रॉब्लम्स कम हो रही है ना। अच्छा। राशि कहाँ? सो रही है। सो रही है मतलब? ये कोई टाइम है सोने का? छोटी बच्ची है वो, क्या रात भर जाग रही थी, अगर अभी नींद आ गई तो क्या होगा? पूरी रात मतलब? और तुम क्या कर रही थी? क्या तुम कहीं के जज हो क्या कि तुमको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए? अपने काम से काम रखो ना। तुम ये राशि को दे देना, उसके लिए मैं नई ड्रेस लाया था। ओके। ये क्या चल रहा है यहाँ? माँ वो राशि के लिए है। मैंने कहा था ना आपसे कि नई ड्रेस मंगाई है उसने मुझसे, तो बस वही दे रहा था इसे। तुमने कहा था ना वो तैयार हो रही है। हाँ माँ, बट उसके बाद वो रेडी हुई नहीं। आपको तो पता है ना वो कितनी जिद्दी है, तो मैंने सोचा कि गुड्डन को दे देता हूँ, शायद ये रेडी करवा दे उसे। वैसे है कहाँ तुम्हारी शैतानी पुड़िया? तुम्हारे साथ नहीं आई? अब आइए ना माँ, मेरी बेटी है तो मेरे साथ ही आएगी। वो एक्चुअली हुआ क्या कि बाहर कुछ बच्चे मिल गए उसे, तो उनके साथ खेलने लग गई है। जल्दी से राशि को तैयार करो। बस किसी तरीके से आज का दिन स्मूथली निकल जाए। अरे बाप रे, इस चक्कर में भूल ही गई कि किचन में सब्जी चढ़ी हुई है। छोटी, एक बात पूछूं? पूछो ना दीजिए। जब तू खाना बनाती है तब तू बहुत खुश और कॉन्फिडेंट रहती है, पर दूसरे काम के वक्त दुबक सी जाती है, ऐसा क्यों? हाँ तो खाना बनाना तो मेरे खून में है ना डीजे, और इसके लिए तो मुझे एफर्ट भी नहीं करना पड़ता। और आपको पता है कि ये कॉन्फिडेंस ना मुझ में 3 चीजों से आता है। पहली, मेरे पापा यानी कि इंदौर के सबसे फेमस और इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शेफ अक्षत जिंदल के मुझे विरासत में दिए गए टैलेंट से, और दूसरा मेरे इस टैलेंट को तेज करने के पैशन से, और तीसरी अभी दिखाती हूँ। टाटा संपन्न गरम मसाला। जी, और आपको पता है मैं जब भी टाटा संपन्न का गरम मसाला खाने में डालती हूँ ना, तो एकदम श्योर होती हूँ कि आज खाना एकदम A1 टेस्टी और हेल्दी बनेगा। हेल्दी भी? हाँ दीजिए, और आपको पता है कि टाटा संपन्न के मसालों की हेल्थ उनमें बसे नेचुरल ऑयल से आती है, और ये एकदम श्योर है कि उनमें बसे नेचुरल ऑयल्स के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं होती, इसलिए ये है सर्वगुण संपन्न। अच्छा, इसका मतलब ये मैं रोज यूज करूंगी। और हाँ दीजिए, एक जरूरी बात,
गरम मसाले आपके डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया को भी इम्प्रूव करता है। ये तो बहुत अच्छा है। अब से मैं इसी का इस्तेमाल करूंगी। फिर तो आपसे भी मेरी तरह A1 खाना बनाना हो पाएगा। सगाई की अंगूठी के लिए जो थाल सजाने को कहा था वो लेकर आओ। संभाल के। मम्मी, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं स्लो हूँ कि ये भैया कुछ ज्यादा ही फास्ट है। हमेशा मुझसे पहले पहुंच जाता है। और इस गुड्डन को तो देखो, हर बार भैया के आसपास ही गिरती है। मुझे तो बचाने का मौका ही नहीं मिलता। मम्मी अबे गधे, तू ये चाह रही है कि गुड्डन दौड़ी दौड़ी आए भन्ने से तेरी गोद में गिर जाए? अबे गधे, ची मीठी मीठी बातों से काम नहीं चलने वाला। थोड़ा हाथ पैर हिला ले। इतने बड़े डोले सोले क्यों बना रखे तूने? गधा कहीं का। छोटी, ठीक है ना तू? ठीक ही तो नहीं है, ना इसकी हरकतें ना इसकी चाल। लेकिन आज अगर सब अच्छे से नहीं हुआ ना, तो आगे तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं रहेगा छोटी गुड्डन। बड़ी हंसी आ रही है। सरू माँ, सिंहासन मिला है ना, शांति से बैठी रहो, चुपचाप आराम फरमाओ। क्योंकि अगर इस दुर्गा जिंदल ने सरू माँ की पोल खोल दी ना, तो जिंदगी भर बैठने लायक नहीं रहोगी। अब थाल आगे भी लाओगी या वहीं सीने से लगाए खड़ी रहोगी? अगस्त्य, निया, अपनी अपनी अंगूठियां इस थाल में रख दो। सरू मां से शुद्धिकरण करवाकर मुहूर्त के समय इसे एक दूसरे को पहना देना। देख रही हो कैसे दोनों ने बखूबी अपनी अपनी अंगूठियां संभाली। इसे कहते हैं अच्छे तरीके से जिम्मेदारी निभाना। पर तुमसे गलतियों के अलावा किसी भी चीज की उम्मीद लगाना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। सही कहा ना सरुमा हमने? सत्य वचन पुष्पा। जिसका जैसा भाग्य, उसकी वैसी ही करनी। इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उसकी किस्मत कभी नहीं बदलनी। बस देखना ये है कि इससे गलती कब, कहां और कैसे होगी। दुर्गा जी, आप कहाँ जा रही हैं? हमारी सेवा में अभी आधे कार्य बचे हुए हैं। क्या मतलब? भगवान का रूप है सरुमा, और जिनके घर में उनका वास होता है वहां उनका तिरस्कार नहीं कर सकते। आप घर की बड़ी हैं, जाओ जाकर पानी का थाल लेकर आओ और उनके पैर धो। आरफ, नहीं आरफ, अभी गुस्सा नहीं। जिस देवरानी को धक्के मार के घर से बाहर निकाला था ना, आज उसी के पैर धोने पे मजबूर कर दिया। माँ के भक्त तो उनके इतने दीवाने हैं कि पैर धोने के बाद उसी पानी का सेवन भी करते हैं। पर आप सिर्फ धो दीजिए, माँ का आशीर्वाद मिल जाएगा। आइए,
माँ आपका इंतजार कर रही हैं। चिंता मत कीजिए सरू माँ, ये कलयुग है। इस कलयुग में दुर्गा सरस्वती के पैर जरूर धोएगी। नीचे। और जिस पल मौका मिला वही दुर्गा तुम्हारे पैरों तले जमीन भी खींच लेगी। मैं अभी आई। ये सब आपको मेरी वजह से करना पड़ रहा है ना। लाइए दीजिए, मैं कर दूंगी। दीजिए, जिद मत करो प्लीज। मुझे कहा है ना, मैं ही करूंगी। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि वो पुष्पा जी हमारे काम में कोई गलती ना निकाले। बस तुम दोनों कोई दूसरा काम देखो, मैं तब तक इस सरू की लीला को संभालती हूँ। जाओ। दुर्गा जिंदल, अब पैर धोने के लिए खास मुहूर्त निकलवाए क्या हम? जल्दी पैर धो, आगे बहुत रस्म बाकी है। मेरी गलतियों की वजह से आज डीजे को क्या क्या सहना पड़ रहा है। हे लॉर्ड कृष्णा, प्लीज मेरी मदद करो कि मैं अपनी कोशिशों में सफल हो पाऊँ, और जिस मकसद से इतनी जद्दोजहद में मैं लगी और मेरे पूरे परिवार को इतना कुछ सहना पड़ रहा है, वो मकसद भी सफल हो जाए। ये तो बस शुरुआत है दुर्गा दी, आगे आप। मजबूरी को कमजोरी मत समझो। जिस पानी से पैर धो रही हूं ना, उसी पानी की प्यास में तरसोगी, भीख मांगोगी, पर उस पानी का एक बूंद भी नसीब नहीं होने देगी ये दुर्गा जिंदल। याद है ना, ऐसा कर चुकी हूं मैं तेरे साथ, भूल मत। क्या हुआ सरुमा? शायद ध्यान लगाते लगाते सरुमा अतीत में चली गई। कोई भयानक याद ताजा हुई है क्या? अब ठीक तो है ना? पैर धोने कहा था, पानी ठंडा या गर्म किसी ने नहीं बताया। बहुत शानी बन रही हो ना। हद में रहो अपनी। इस बार तो सिर्फ गर्म पानी था, अगली बार उबलते हुए तेल में सर, पैर, कान, नाक, जबान सब कुछ डाल दूंगी, समझी? हो गया। सरू माँ, आशीर्वाद दीजिए। सरू माँ की जय हो। सरू माँ की जय हो। सरू माँ की जय। छोटी, सब ठीक है ना? हाँ डीजे, अभी तक तो सब कंट्रोल में है, बस आगे कोई गड़बड़ ना हो। छोटी ऐसा क्यों बोल रही है? तूने इतनी अच्छी तैयारी की है, खाना भी इतना अच्छा बना है, इतनी मेहनत की है तो मेहनत का फल तो मिलेगा ही ना तुझे। अरे मैं बस अभी आई। हेलो, ये राशि अभी तक उठी क्यों नहीं? माँ को अगर पता चल गया कि वो रात से यहाँ है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सोना भी हमेशा काम के वक्त गायब हो जाती है। पंडित जी नहीं आए,
उस गति की तैयारियों का निरीक्षण करना है। अब सब कुछ हम अकेले करेंगे क्या? मुहूर्त हो चला है, पंडित जी को हम ही फोन कर देते हैं। पुष्पा जी कहीं दिख क्यों नहीं रहे? अरे बाप रे, वो तो राशि के कमरे के बाहर ही खड़ी। अगर उन्होंने उसे देख लिया तो